फिर अपना अप्रोच बताया। तो अप्रोच बताना भी बहुत जरूरी है कि अप्रोच आप इस तरह से बताएं कि उनको लगे कि यू हैव थॉट दिस थॉरोली। वैसी वाली फीलिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको ऊपर ऊपर से एक आइडिया उड़ता हुआ आया और आपने बोल दिया कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट करेगा। Hello, guys. Welcome to the fourth podcast of our series of placement interviews. So, today we have with us is Mr. Rupak Kumar Thakur. He is a final year undergraduate from the Department of Computer Science and Engineering at IIT Kharagpur. Rupak bagged a full time opportunity with Google, Microsoft, and Apple in his day one interview. So, hi, Rupak. हाय हाय जलस। So, guys, in the previous video, we have Rupak and his friend shared his experience of how they become an good coders and achieve this Google and Microsoft interviews in 8 months. So you can also watch those videos. So in this video, we'll be talking about how Rupak got into Google and what was his experience in Google was. So hello Rupak. So can you start with what is the selection procedure in the Google and what was you learning over there? या सो गूगल पहले शॉर्टलिस्ट करती है बहुत सारी चीजों के बेसिस पे, और गूगल ने कभी बताया नहीं, मतलब ओपनली कि हम लोग ये चीजें ये इन चीजों के बारे में सोचते हैं। तो बेटर लेट इट बी माय ओपिनियन ओनली, क्योंकि Yeah. ये सही है कि नहीं है ये नहीं पता मुझे। तो मैं ये बोलूंगा कि गूगल किक स्टार्ट हमेशा देना चाहिए, क्योंकि किक स्टार्ट के रैंक के बेसिस पे गूगल जो है वो इंटरव्यू कॉल करता है। एक गूगल ऑनलाइन चैलेंज लिया था उन्होंने 8 नवंबर को, जिसके बारे में हम लोग आगे बात कर सकते हैं। तो ऑनलाइन चैलेंज हुआ, फिर वो लोग सीवी भी देखते हैं और सीजी भी देखते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे कुछ दोस्त बस जो मेरे साथ सिमिलर थे लेकिन उनकी सीजी थोड़ी कम थी, उस कारण उनका शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। तो ये सब बोल सकते हैं कि ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि आप इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर कर लें सही से। अगर Okay. ऑनलाइन चैलेंज की बात करें, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रॉब्लम थे। मेरे में डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम था एक, और स्ट्रिंग से रिलेटेड एक प्रॉब्लम था। क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है और टाइम बस 1 घंटा होता है, 1 घंटे में 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इट्स प्रिटी टफ। हैकर अर्थ प्लेटफॉर्म था शायद, जैसा मुझे याद आ रहा है। तो टफ मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि अगर आप एक गलती कर देते हैं तो आपको वापस से उसको रिविजिट करके सही करने का मौका बहुत कम देर के लिए होता है ना। आप एक क्वेश्चन को आधे घंटे में, मतलब एक लीड कोड हार्ड लेवल के प्रॉब्लम को आधे घंटे में एकदम सॉल्व कर लें, तो वो उसके लिए आपका अच्छा कोडिंग प्रैक्टिस चाहिए। और शॉर्टलिस्ट के बाद एक सेमिनार जैसा हुआ था हमारा। मैं एडवाइस करूंगा कि वो सब लोग, मतलब जो भी शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, वो लोग अटेंड करें। वो इसलिए अटेंड करें क्योंकि उसमें बताते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी, और क्या मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस एग्जैक्टली नहीं बताते, लेकिन फिर भी ये बता देते हैं कि किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कोडिंग में आप नाम पे ध्यान रखेंगे ठीक से, या अच्छा. सिंटैक्स पे ध्यान रखेंगे। तो ये सब बेसिक बात है जो शायद आपको पता भी हो, लेकिन फिर भी आप एक बार अगर सुन लेंगे वहां से, तो आप अकॉर्डिंगली 2-3 दिन प्रिपेयर करेंगे। ओके. सो रूपक, यहाँ तक हमने मतलब सेमिनार देख लिया, ऑनलाइन चैलेंज हो गया, यू गॉट शॉर्ट लिस्टेड. सो या फिर जब जो डी डे आया था कि जब यू गॉट इन गूगल इंटरव्यू ऑन डे वन, सो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? मतलब कितने राउंड्स थे उसके अंदर और राउंड्स में क्या क्या हुआ था? हाँ, तो उन्होंने पहले से बता दिया था कि 3 राउंड एटलीस्ट देने हैं, और 3 से ज्यादा ओके. नहीं होते गूगल में। 3 राउंड एटलीस्ट देने हैं। अगर आपने तीन तीन राउंड दे दिए हैं, तभी आप ऐसा समझें कि आपको हायरिंग के लिए कंसिडर किया जा रहा है। गूगल 3 राउंड लेने के बाद वो इंटरव्यूअर के नोट्स जो है वो हायरिंग पैनल डिस्कस करती है, और 5-6 घंटे लगाती है, उसके बाद वो रिजल्ट देती है। तो अगर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस गूगल का था भी, तो मैं गूगल के इंटरव्यू देने के बाद रिजल्ट जो है उसके लिए मुझे 5-6 घंटे वेट करने थे। तो बेसिकली उतनी देर में मैं दूसरी कंपनीज में भी जा पाया, बेसिकली ऐसा है। ओके. तो अ, हाँ, मतलब श्योरिटी नहीं रहती उतनी देर के बीच में, लेकिन फिर भी आप अगर 2 एलिमिनेटिव राउंड्स हैं, तो अगर आप 2 राउंड के बाद छट जा रहे हैं, मतलब तीसरे राउंड के लिए आपको कॉल नहीं आया, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपको फोकस डालना है दूसरी कंपनी के इंटरव्यू पर। तो ओके. या सो आपका राउंड वन का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब किस तरह के क्वेश्चंस थे और हाँ क्या क्या हुआ था राउंड वन के अंदर आपके साथ? हाँ, तो मैं तीनों राउंड में ऐसा बताया गया था कि 2 राउंड जो है वो गूगलीनेस एंड टेक होगा। मतलब गूगलीनेस का मतलब है कि बिहेवियरल, थोड़ा मतलब आप कितने गूगली हैं।
मतलब उनके टर्म के हिसाब से। ओके। तो उसमें टेक के बीच में भी, कोडिंग के बीच में, मतलब कोडिंग राउंड के दौरान ही थोड़े बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछ लिए, और एक राउंड जो है वो पूरा टेक राउंड था। तो पहला राउंड मेरा गूगलीनेस एंड टेक था। तो इनिशियली मैं पहले ओके। राउंड से शुरुआत करता हूँ। तो मेरे सारे इंटरव्यूअर्स काफी अच्छे थे, और मुझे पहले से पता था कि आप अगर इंटरव्यूअर को अपना फ्रेंड मानो और उनके साथ ऐसे सॉल्व करो क्वेश्चन जैसे आप किसी फ्रेंड के साथ सॉल्व कर रहे हो, तो आप कभी प्रेशर में नहीं आते हो। तो मेरा तरीका शुरुआत से वैसा ही था। उन्होंने शुरुआत में मेरे बारे में बात की कि तुम अपने बारे में बताओ और एंड ऑल। तो अ, उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि तुम किसी भी एक प्रोजेक्ट के बारे में बता दो, और उससे क्या सीखा वो बताओ। तो मैंने अपने एमटीपी के बारे में बताया था कि एमटीपी में मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स हुई और मैंने कैसे ओवरकम किया। आपके पास भी ऐसी स्टोरीज बनी रहनी चाहिए जो कि रियल हो, क्योंकि आप अगर कुछ भी मेकअप करेंगे तो शायद आपका झूठ अगर पता चल जाए तो आप पक्का ही रिजेक्ट हो गए। तो सही स्टोरी ओके। बनाएं, और माइंड में आप इंस्पायरिंग बना लें, और कीप इन माइंड कि आप इतना अच्छा लैंग्वेज नहीं चुने कि जिससे लगे कि आप रट के आए हैं। तो हाँ, तो उसके बाद क्वेश्चन जो एक पूछा गया उसमें वो ग्राफ और बाइनरी सर्च के दोनों मिक्स था। मतलब ग्राफ का क्वेश्चन था जिसमें बाइनरी सर्च लगाना था। ऐसा क्वेश्चन मैंने आज तक कभी देखा नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस इतनी हो गई थी कि शायद मतलब दिक्कत नहीं हुई। हम लोग डिस्कस किए, हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटीज और ऐड की उसमें। फिर मैं अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा था, मैंने बोला कि डीपी करूंगा, मतलब डीपी यूज करूंगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो उन्होंने बोला कि एक बार इस तरह से सोच के देखो। तो मुझे गलती रियलाइज जैसे ही हुई, मैंने सॉरी बोला कि सॉरी, मैं ज्यादा सोच लिया था, ओवरकिल कर रहा था इस क्वेश्चन को। आसान तरीके से भी बन सकता है, बेसिकली सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के बन सकता है। तो ये इंटरव्यू में ये भी जरूरी है आपका कि आप अगर इंटरव्यूअर के हिंट्स जो है वो उसको गेट करेंगे ना, मतलब इंटरव्यूअर के हिंट्स जो है बहुत आसानी से आप समझने की कोशिश करें कि वो कुछ भी बोले उसमें आप उनका मतलब निकालिए कि ये आपको किसी न किसी डायरेक्शन में भेजना चाह रहे हैं। मतलब ही इज देयर टू ओके। हेल्प, ही इज देयर टू हेल्प, बेसिकली ये दिमाग में रहना चाहिए। तो और ये नहीं समझिए कि ये जज करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये बस देखेंगे कि आपका दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, आपका दिमाग कितना रिसेप्टिव है। तो जैसे ही हमने मतलब हम दोनों एक सॉल्यूशन पे पहुंचे, उन्होंने बोला कि कोड करो। तो बहुत कम टाइम बचा हुआ था तब तक, 45 मिनट के इंटरव्यू के हिसाब से। तो उन्होंने बोला कि पहले जो फंक्शन वाइज कोड कोड करो, और ये वाले फंक्शन पहले कर लो, बाद में हम लोग ऐड करेंगे कॉम्प्लेक्सिटीज वाला। तो मैंने मतलब सोच के रखा था हम लोगों ने ठीक से। तो बहुत जल्दी मैंने कोड कर दिया जितना करना था, और हमारा इंटरव्यू वहाँ पे ओवर हो गया। और मैं लिंक दे दूंगा कि बेसिक मतलब क्वेश्चन किस टाइप के थे, लेकिन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तो मुझे मिलेगा भी नहीं ऐसे। जितना सिमिलर मिल सके उतना ही अच्छा होगा, मतलब ताकि लोग देख सके किस तरह के क्वेश्चंस आए थे एक्चुअल में। या सो दिस वाज योर फर्स्ट राउंड एक्सपीरियंस। सो फिर सेकंड राउंड में क्या हुआ था कि हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट राउंड, एंड उसमें किस तरह के क्वेश्चंस थे और क्या-क्या पूछा गया था? सेकेंड राउंड मतलब डिफरेंट कुछ होता नहीं है, तीनों राउंड्स सिमिलर जैसे ही होते हैं काम के हिसाब से। मतलब बस बिहेवियरल क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं वो अलग हुए, बाकी तो सेम ही हुआ। तो अच्छा। डिफिकल्टी के हिसाब से आप ये जज नहीं कर सकते पहला राउंड इजी होगा और दूसरा राउंड बहुत मुश्किल होगा, या तीसरा राउंड बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो वो पूछ लेते हैं कि तुम्हारा कौन सा राउंड चल रहा है, मे बी शायद उन्हें भी पता नहीं है। तो बेसिकली जब मुझे ओके। फर्स्ट राउंड के बाद का कॉल आया तो उन्होंने पूछ लिया कि ये तुम्हारा कौन सा राउंड है। और फिर वो बोले कि दिस विल बी योर गूगलीनेस एंड टेक राउंड, उन्होंने पहले बता दिया। उन्होंने बोला कि 25 मिनट के अंदर हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, उसके बाद जो है वो गूगलीनेस वाले मतलब बिहेवियरल क्वेश्चन वाले पार्ट पे आएंगे। तो क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, एक मैट्रिक्स वाला प्रॉब्लम था जिसमें ग्राफ लगाना था। तो क्योंकि मैंने मैट्रिक्स और ग्राफ वाले प्रॉब्लम्स करके रखे थे पहले, तो मैं सोच पाया जल्दी। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे, मैंने 10-15 मिनट सेकंड के अंदर मैंने बोला कि दिस कैन बी सॉल्व्ड इन 2 स्टेप्स। तो मैंने फिर अपना अप्रोच बताया। तो अप्रोच बताना भी बहुत जरूरी है कि अप्रोच आप इस तरह से बताएं कि उनको लगे कि यू हैव थॉट दिस थॉरोली, वैसी वाली फीलिंग है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको ऊपर ऊपर से एक आइडिया उड़ता हुआ आया और आपने बोल दिया कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट स्कोर करेगा। 15 सेकंड 20 सेकंड खुद को कंपोज करके सोचा, फिर बोला कि हाँ ये 2 स्टेप प्रोसेस होगा और ऐसे करेंगे। फिर जब मैंने कोड कर लिया उसके बाद मतलब उन्होंने बोला कि एक बार समझा दो। समझाने के बाद वापस से उन्होंने बोला कि कोड करो। कोड में
एक बार मैंने BFS यूज किया और एक बार मैंने DFS यूज किया। तो कोड के बाद क्वेश्चंस बने कि तुमने BFS क्यों यूज किया, DFS क्यों यूज किया, क्या तुम DFS की जगह पर BFS यूज कर सकते थे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यूज कर सकता था। तो उन्होंने बोला कि फिर क्यों नहीं यूज किया, तो मैंने एकदम ऑनेस्टली बोल दिया कि चूंकि ये मुझे मल्टीपल सोर्स दिखा था, तो अचानक से BFS ही दिमाग में आता है, क्योंकि यू यू हैव स्टडीड अबाउट मल्टीपल सोर्स BFS, तुमने मल्टीपल सोर्स BFS के बारे में मैंने नहीं सुना। तो इसीलिए BFS दिमाग में आया, लेकिन इसको DFS से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आई एम स्पीकिंग B एंड D क्लियरली। एनीवे, ब्रेथ Yes, एंड yes, डेप्थ वाला। तो yes. तो वो काफी इंटरव्यूअर काफी कन्विंस थे कि हाँ इसको आता है, बेसिक चीजें पता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, सब पे डिस्कस हो गया। फिर गुगलीनेस वाले पार्ट पे अगर आए, तो समझ लो कि बेसिक से क्वेश्चंस थे जिनके बारे में मैं प्रिपेयर्ड तो नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आप सोच लें और जो बेस्ट आंसर लगे आप वो बोलें। तो मेरे से इस टाइप के क्वेश्चन किए गए थे कि मान लो तुम्हारे ग्रुप में कोई एक बंदा ऐसा है जो क्रेडिट ले रहा है सारा, तो तुम क्या करोगे। अब इसमें मैं बोलता था, वो बोलते थे कि अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ तो क्या करोगे। तो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट यू डोंट हैव टू लूज योर पैशंस। आप अपना पैशंस लूज नहीं करें कि अरे हो गया यार, कितना क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो बस बोले कि अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब होता है जब इंटरव्यू में मैंने देखा है लोगों को कि क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज ले चुका हूँ आवाज और इस सब में, जब सोसाइटी में वो करता हूँ, तो लोगों के माइंड में ऐसा माइंडसेट होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बोलने लगते हैं कि सर ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी बातें नहीं नहीं बोलनी है कि सर ऐसा नहीं होगा, ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा लाइफ में, क्योंकि जब उन्होंने बोला है तो मान लो कि ऐसा सिचुएशन आ गया है, फिर क्या करोगे। तो डोंट बी एडामेंट कि सर ऐसा नहीं आने दूंगा मैं, या इस तरह की बात। तो बस पैशनेटली जवाब दो और कन्विंस करने की कोशिश करो कि हाँ ये सही तरीका है, मतलब मेरे पास इतने ऑप्शन है और मैं ये ऑप्शन चुनूंगा, बस सिंपल सी बात है। कोई सही या गलत आंसर है नहीं बिहेवियरल क्वेश्चन। तो फिर उन्होंने इंटर्नशिप के बारे में बात की, तो पूछा कि किसी भी एक प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। तो मैंने क्लियरली बता दिया कि मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में पिछले इंटरव्यू में बात की थी, तो मैं अब अपने इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगा। तो मेरे इंटर्नशिप के दौरान मेरे से क्या हुआ था, मेरे साथ अ, थोड़ा मैंने उन सब चीज़ों के बारे में बात की और मैंने क्या सीखा इस पे भी बात की। मेरा हेल्थ थोड़ा खराब हो गया था इंटर्नशिप के दौरान, तो मैंने चर्चा किया कि एक्चुअली मेरे ऑफिस वाले बोल रहे थे कि तुम काम नहीं करो तब भी ठीक है, ओके है। लेकिन मैं अगर घर, मतलब मैं बैठा रहता पीजी में, उससे कुछ फायदा नहीं था मेरे लिए। मैं ऑफिस जाता था और काम करता था। मतलब तो मैंने उस इंटर्नशिप से क्या सीखा कि अगर आप बीमार भी हो, लेकिन अगर आप काम कर सकते हो तो आप काम को मना नहीं करें, क्योंकि आप अगर लेजी बैठे रहेंगे तो 10 दिन बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने लाइफ में कुछ नहीं किया इतने दिनों। तो अगर मैं कर सकता था तो मैं। उसके अलावा इंटर्नशिप, क्योंकि मेरा पहला इंडस्ट्री एक्सपोजर था, तो कोडिंग में क्या क्या कन्वेंशंस होते हैं वो सब के बारे में हमने डिस्कस किया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि वो C++ में ही था जिसमें मैं काफी मतलब काम करके मतलब अभी प्रैक्टिस भी C++ में ही की थी। तो बहुत सारी चीजें मुझे थी, तो हमने डिस्कस किया कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इंटरव्यूअर वाज क्वाइट कन्विंस्ड और क्वाइट हैप्पी कि इसको आता है बहुत कुछ, और मैं भी खुश था कि चलो आई होपफुली से थर्ड राउंड का कॉल आ जाएगा। और उसी लिंक में मेरा थर्ड राउंड, उसी लिंक में एचआर आ गई और उन्होंने बोला कि वी विल हैव अ थर्ड राउंड सून, मतलब इसी इसी मीटिंग के दौरान। तो ये वाले इंटरव्यूअर गए और थर्ड राउंड वाले इंटरव्यूअर आ गए। तो उन्होंने फिर से पूछा कि तुम्हारा कौन सा राउंड चल रहा है। तो बेसिकली मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मे बी लोगों को पता नहीं होता, बस उन्हें जज करना होता है that's it। तो थर्ड राउंड में मेरे से एक डीपी का बहुत मतलब उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ये टेक राउंड है पूरा कम्प्लीटली, और हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो डीपी का एक बहुत टफ क्वेश्चन पूछा। तो मैंने शुरुआत में सोचा कि ये 3D डीपी का क्वेश्चन है, तो हम लोग 3D डायरेक्ट के डायरेक्शन में सोच रहे थे, और मैं मतलब एक टाइम एकदम हिम्मत छोड़ दी थी कि शायद ये नहीं हो। फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि डीपी डायनामिक प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, बस आपको पैसेंटली बैठ के एक रिलेशन सोचना है, अगर आपको रियलाइज हो जाए कि डीपी का प्रॉब्लम है। तो मैंने ऐसे ही शुरुआत की, सर ये इसमें ये वाला पैराडिम नहीं लगेगा, डिवाइड एंड कंकर नहीं लगेगा, ग्रेडी नहीं लगेगा, बाइनरी सर्च नहीं लगेगा, कुछ ग्राफ वाली चीजें नहीं लगेंगी, तो सिर्फ डीपी ही बचता है जिससे हमें सोचना चाहिए, और ये लग भी रहा है कि डिफरेंस। तो एकदम एक तरह से होता है ना कि अप्रोच आपका उस तरह से बन रहा है कि इंटरव्यूअर को अच्छा लग रहा है कि हाँ इसका सोचने का तरीका ऐसा है। तो भले ही आपको तुरंत ही लग जाए, आइडिया हो जाए कि डीपी का प्रॉब्लम है, लेकिन आप इस तरह से ले जाएं।
और हाँ, मैं एक चीज भूल गया कि मेरे से इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था जो मैं देख चुका था उस क्वेश्चन को, तो मैंने उस समय सीधा मना कर दिया, मैंने कि पूछ लिया कि सर मैं ये क्वेश्चन देख चुका हूँ, अगर आपको क्वेश्चन चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया था, तब जाके डीपी का क्वेश्चन आया था। ओके ओके। हाँ, तो तो काफी ऑनेस्ट था, मतलब वहाँ देख रखा था, मतलब बोलते सीधा देख रखा है। हाँ, इसलिए बोल दिया मैंने कि क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि अगर मेरे सामने क्वेश्चन आता है तो मैं कर दूंगा। मतलब ऐसा तो नहीं है, इंटरव्यूज में ऐसा कभी मत सोचना कि जब तक आप अंत तक नहीं कर पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इंटरव्यू में आप इस पे फोकस करो कि सामने वाले को आप ये बता पाओ कि आप इंटेलिजेंट हो और आप सोच सकते हो, है ना? तो मतलब आप कुछ भी हिंट बहुत जल्दी ग्रैस्प कर सकते हो, कुछ भी वो बोले एक मतलब उनके एक सेंटेंस से आप पूरा मतलब निकाल सकते हो जितना वो मीन कर सकते थे। तो ऐसी बातें देखी जाती है। तो मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ, मैं कोई भी क्वेश्चन आगे कर दूंगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। और मेरे दिमाग में पहले से था ये मतलब ऐसा कुछ ऑनेस्टी वाला काम करो तो बेटर रहेगा कि सही। हाँ। तो डीपी में फिर हम लोग 3D डीपी की बात कर रहे थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि ऐसा सोच सकते हो, ऐसा सोच सकते हो। ना मैं उनसे कन्विंस था और ना वो मुझसे कन्विंस थे, तो बीच में मुझे मेरी प्रॉब्लम हो। फिर मैं अचानक से बोला कि सर इसको 2D में ज्यादा आसानी से हो जाएगा। तो ये 2D स्पेस में मैंने वो डीपी बनाई और फिर बताया कि एन क्यूब वाले फंक्शन में ये हो जाएगा, मतलब एन क्यूब वाले टाइम टाइम कम्प्लेक्सिटी में। कॉम्प्लेक्सिटी। तो वो ओके। कन्विंस नहीं हुए, मुझे एक बार वापस से समझाना पड़ा कि सर ऐसे ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो वो कन्विंस हुए और बोले कि ठीक है कोडिंग करो। तो कोडिंग करनी शुरू की, फिर से बीच में वो कन्विंस नहीं हो रहे थे कि मैं समझा नहीं ये कैसे होगा, तो फिर वापस से कन्विंस करना पड़ा। तो बेसिकली आप समझ जाइए कि अगर मुझे इंटरव्यूअर को कन्विंस करना पड़ रहा है बार-बार एक बार समझाने के बाद भी, तो क्वेश्चन ज़रूर टफ रहा होगा या कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं रहा होगा। तभी कन्वेंशनल रहता तो तुरंत आइडिया लग जाता है और तुरंत हम लोग कर देते हैं। बिल्कुल। तो लास्ट में मैंने उनको बोला इंटरव्यूअर को कि सर मैंने अच्छा डिसीजन लिया था कि मैंने बोल दिया कि ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, क्योंकि डीपी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइप की खुशी मिलती है। तो वो भी बोले कि हाँ, ये तो बात है, मतलब अच्छा प्रॉब्लम था। तो बिल्कुल। मतलब फिर लास्ट में जाके लगा कि हाँ, हमने कुछ अच्छा काम किया है। In this video, you'll be sharing your experience with Microsoft and what all things happened with things. तो Okay. दैट्स इट। So thank you, Rupak, for sharing your journey. So guys, this was the all 3 rounds that he had with the Google and what were the questions were being asked in the Google interview. So we'll be sharing all those links in the Google description of this video. And in the next videos, Rupak will be sharing his experience with the Microsoft and Apple journey. What were the questions asked in those rounds and how was it different from Google interviews? So keep like, share, and subscribe to IC2C. And thank you for being here.